आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ें इंस्पायर्ड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा संसदीय स्वरूप जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। इसके बाद बात करें तो आपके रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, यूएसएसआर से। तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे लिया गया है फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज़। फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज़ जो है आपकी भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 51 में, और यहाँ पे लिया गया सोशलिज्म, ठीक है, मतलब समाजवाद। इसके अलावा फ्रेंच रिपब्लिक से बात करें तो यहाँ पे क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक रखे गए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक रखे गए। जुडिशियल रिव्यू, और इसके अलावा आपका है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा जैसे आप भारतीय संविधान भारत के स्वरूप देखते हैं, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे फेडरल सिस्टम लिया गया, और इसके अलावा रेसिड्यूरी पावर्स। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें ली गई हैं। पहला तो ये है कि कंकरेंट लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखी गई है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा बात करें तो आपकी जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी भाषा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है वी द पीपल ऑफ इंडिया और भारत में है हम भारत के लोग। ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इसके अलावा बात करें तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, तो यह अमेंडमेंट प्रोसीजर मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में और भाग 20 में रखी गई है। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।